जरबेरा फूल की खेती से कई किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अच्छी कमाई कर अपनी किस्मत बदल रहे हैं। यह कहना है जिला उद्यान पदाधिकारी अनिमा लकड़ा का। यह फूल की खेती पारंपरिक फसलों की तुलना में ज्यादा लाभदायक साबित हो रही है। जरबेरा फूल की मांग पूरे साल है, खासकर शादी विवाह, होटल सजावट, बुके और डेकोरेशन में इसकी निरंतर डिमांड रहती है। सरकारी सब्सिडी और उद्यान विकास योजना के तहत 50% तक अनुदान मिलता है, जिससे लागत कम हो जाती है। जिला उद्यान पदाधिकारी अनिमा लकड़ा ने कहा कि जरबेरा फूल से किसान न केवल रोजगार कर रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। जिले में कुल 20 यूनिट किसानों को दिया गया है। पिछले कई सालों से जरबेरा की खेती पूर्वी सिंहभूम जिला में की जा रही है और सरकार की एक अच्छी योजना है। जरबेरा की खेती न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि युवा किसानों को आकर्षित भी कर रही है और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जरबेरा फूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना लाभ हो रहा है किसानों को? सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार। उद्यान विभाग की ओर से सरकार योजना चला रही है संरक्षित फूल की खेती, जिसमें हम लोग जरबेरा फूल को प्रोत्साहित कर रहे हैं किसानों को लगाने के लिए। इसमें हम लोग 50% अनुदान में भी स्कीम दे रहे हैं और इसमें 1000 स्क्वायर मीटर का एक शेड नेट रहता है, जिसमें आपको जरबेरा फूल, उसमें आपका मल्चिंग और ड्रिप इसमें साथ में लगा होना चाहिए। और ये सारी हम लोग योजनाएँ इसमें देते हैं। और मैं इस योजना में देने के लिए सबसे पहले किसानों को ये कहना चाहूँगी कि फूल की खेती की ओर वो लोग अपना जागरूकता दिखाएं, क्योंकि सब्जी खेती तो सब कोई करते हैं, फूल में भी और अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। क्यों हम बाहर से फूल लेके आएँ, यहाँ से भी हम लोग को फूल बाहर भेजना चाहिए किसानों को। जैसे कि आपका कलकत्ता से यहाँ माल आता है, यहाँ फूल आता है, क्यों ना यहाँ के किसान भी फूल की खेती करें। कलकत्ता यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग बाहर से पौधा लेके आते हैं। उससे अच्छा हम लोग अपने ज़िले में खुद हम लोग अपना नर्सरी बनाएं, अपना फूल की खेती करें यहाँ से और उससे लाभ उठाएं। जैसे जरबेरा की खेती में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना में इसमें आपका फूल आ जाता है। और इसकी खेती करने के लिए थोड़ा भुरभुरा मिट्टी चाहिए और इसका मेड़ का तैयारी करने के लिए आपको 1.5 फीट ऊंचा होना चाहिए और 2 फीट आपका चौड़ाई होना चाहिए। और जो फूल का लगाने का दूरी होना चाहिए वो 30 मीटर बाय 30 मीटर होना चाहिए। और जो आपका जो क्यारी बन रहा है वो 1 फीट का दूरी में होना चाहिए। और इस फूल को लगाने से पहले आप लोग गोबर खाद प्रयोग कर सकते हैं खेत का तैयारी करने से पहले। और इसमें मल्चिंग ज़रूर लगाएं, क्योंकि मल्चिंग करने से आपका जितना भी खरपतवार होता है वो आपका उसमें कम आएगा और उसके साथ साथ आपका जो सॉइल में जो नमी रहता है वो आपका बरकरार रहेगा उसमें। और जरबेरे का खेती करने से फ़ायदा ये है कि आज के दिन में फूल का रेट बहुत अच्छा मिलता है, जो आपको हर सीज़न में, जैसे आपका त्यौहार हो गया, आपका कोई फेस्टिवल हो गया, कहीं पर शादी ब्याह हो गया, जरबेरा का अच्छा रेट मिलता है। किसान भाई बहनों के लिए ये मैसेज रहेगा मेरा कि इस योजना का लाभ वो लोग उद्यान विभाग से ज़रूर उठाएं। और पिछले वित्तीय वर्ष हम लोग पूरे 11 ब्लॉक में टोटल 20 यूनिट हम लोग किसानों को दिए थे। टोटल 20 हमें टारगेट मिला था। तो इस साल उम्मीद करते हैं कि और भी किसान लोग जागरूक होंगे और वो लोग सामने आएंगे और इस खेती को ज़रूर अपनाएंगे और अच्छा इनकम कमाएंगे। इसमें जैसे कि पिछले साल बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो लोग एक फूल कम से कम 6 से 7 रुपये करके जो होलसेल रेट है उसमें वो लोग बेचे हैं। और एक मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जब आप लोग इसका खेती करते हैं तो जब तक पत्ते आपके 10 से 12 पत्ते ना एक पौधा से जब तक ना निकले तब तक उसमें फूल आने ना दे। अगर उसमें कली आ जाता है उससे पहले तो कली का वो लोग उसको तोड़ दीजिए, तब फिर वो उसमें और अच्छे से फूल आएंगे। फ्लावर का जो भी ग्रोथ होगा वो उसका साइज उसका बड़ा होगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें। और ये भी मैसेज रहेगा कि जैविक खेती को आगे मैं बढ़ावा देना चाहूँगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी प्रकार का अगर कीड़ा भी लगता है, माइट्स भी लगता है इसमें, तो उसमें जो भी जैविक खाद है, जो आपका निमास्त्र हो गया, जो आपका घर में बन सकता है, गौमूत्र हो गया, आपका नीम ऑयल हो गया, ये सब का छिड़काव करके आप लोग उसमें जो भी कीटनाशक जो भी कीट लगते हैं वो उसको इस्तेमाल करके उसको वहाँ से हटा सकते हैं। कितने किसानों को फ़ायदा हो रहा है, कितने किसान इसमें जुड़े हुए हैं?
फिलहाल तो पिछले साल 20 किसान लोगों को हम लोगों ने ये दिया था, उसके पिछले वित्तीय वर्ष में 20 किसान को दिया था। मतलब लगभग 4 साल में मैं यहाँ जब से मैं पोस्टेड हूँ तब से कम 100 किसान इससे जुड़ चुके हैं जरबेरा की खेती के लिए। कितनी आमदनी हो रहा है यदि बोला जाए तो? एक किसान कम से कम आपका जो हार्वेस्टिंग करता है वो आपका सप्ताह में आपका सप्ताह आपका 500-600 पौधा फूल वो लोग निकाल लेता है। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 500-600 पौधा अगर एक सप्ताह में अगर वो निकाल रहा है, अगर वो 6 रुपये करके भी बेच रहा है तो एक सप्ताह में उसका कम से कम 30,000 रुपये उसका कम से कम आमदनी हो जा रहा है उसमें। पूरे ज़िले में कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी खेती हो रही है? सबसे ज़्यादा डिमांड आपका पटंगा और बोड़ाम ब्लॉक में है, क्योंकि वहाँ पर फूल का खेती बहुत ज़्यादा होता है। बहरागोड़ा साइड थोड़ा कम है क्योंकि उधर धान का खेती ज़्यादा करते हैं लोग, इसलिए ज़्यादातर जो आपका फूल का खेती है वो आप पटंगा, बोड़ाम, जमशेदपुर और आप घाटशिला साइड में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन पटंगा और बोड़ाम में मिलेगा आपको। जरबेरा में टोटल 7 से 8 प्रकार की वैरायटी है। अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद भी है, लाल भी है, गुलाबी भी है, पीला भी है। इस तरह कलर आप लोग मिक्स कलर आप लोग जरबेरा की खेती में देख सकते हैं। डिमांड सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा डिमांड तो वाइट फ्लावर का होता है कि वाइट का खूबसूरती कुछ और कहता है।